हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से टाइप्स के क्वेश्चन थे, कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको नेक्स्ट आने वाला जो एग्ज़ाम है 2023 में, उसके अंदर कौन से टाइप्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको पूरा एनालाइज करके इस पेपर के अंदर बता देता हूँ। तो फ्रेंड, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का जो एसपी सब्जेक्ट का पेपर था 2022 में, 3 आवर्स का पेपर होता है। मैक्सिमम आपको मार्क्स जो रहते हैं 80 मार्क्स के रहते हैं। कितने 4 पेज का पेपर है। ये पेपर का कोड यहाँ पे दिया हुआ रहता है और ये 52 जो रहता है आपका सब्जेक्ट कोड होता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है। आगे लिखा है यहाँ पे फिगर टू बी राइट इंडिकेट फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। यदि आप राइट लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। फिगर टू बी लेफ्ट इंडिकेट क्वेश्चन नंबर आपको देता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब आपको क्वेश्चन नंबर दिया है। आंसर टू एवरी क्वेश्चन मस्ट बी स्टार्टेड ऑन ए न्यू पेज। आपको जो स्टार्ट करना है क्वेश्चन को हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो चलो फ्रेंड, हम लोग देख यहाँ पे स्टार्ट करते देखते हैं यहाँ पे इसके आखिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, री राइट द सेंटेंस। आपको 5 मार्क्स का पूछा गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है टोटल 20 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 5 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो फर्स्ट वाले में आपको सेंटेंस लिखना था। कौन कौन से क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, मैं इससे पहले एग्जाम के टाइम में ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इसके आंसर मैं अपलोड किया हूँ। आप लोग चैनल पे खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको यदि ऑब्जेक्टिव के आंसर चाहिए तो आप लोग उधर से देख लेना। अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर से आया है। तो फिलहाल ये एमसीक्यू मैंने ये बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, ये आपका मैच द पैरा पूछा गया था, जिसके अंदर 5 था। बाकी ये ऑप्शन दिए हुए थे, आपको सेलेक्ट करने थे। ए बी आपके 5 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर जो सी था, आपको यहाँ पे स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। 5 मार्क का टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो ये भी एकदम सिंपल ही था। आपको ये सब के आंसर आपको चैनल पे मिल जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे ही इसके सलूशन अपलोड कर दिया हूँ। आपको नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 1 का डी था, यहाँ पे आपको लिखना था करेक्ट दी अंडरलाइन द वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, जो अंडरलाइन वर्ड था ये रॉन्ग होता है, तो उसको आपको करेक्ट करना था। टोटल 5 मार्क्स का था। 5 क्वेश्चन दिए हुए थे 1 मार्क्स के। तो जैसे राइट कैसे करना, चलो 1-2 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। डिपोजिटर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, जो कि फॉल्स है। डिपोजिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। तो आप यहाँ पे क्रेडिटर लिख सकते हो, क्रेडिटर। तो ये आपका राइट करके ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो आपको ऐसे इसने यहाँ पे लिखना था। तो ऐसे ही करके टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपको 6 दिए हुए होते हैं। आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 मार्क्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया था प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, फर्स्ट वाले चैप्टर से। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, सेकेंड वाले चैप्टर से था। एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम क्या है, थर्ड चैप्टर से पूछा गया था। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ये आपको डिपोजिटरी वाले चैप्टर से पूछा गया था। रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड और इंटरेस्ट नाम के चैप्टर से पूछा गया था। और राइट इशू क्या होता है, थर्ड वाले चैप्टर से पूछा गया था। तो ये सब आपको यहाँ से पूछे गए थे, जिसमें से आपको 8 मार्क्स का था। तो 4 अटेम्प्ट करने थे, मीन्स 2 मार्क्स के एक है। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 8 से 10 लाइन आपको लिखना था, 8 to 10 लाइन्स आपको लिखने थे। तो ऐसे ही करके आपको इसमें से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने थे। तो यदि मैं बोलूँ कि आपको अटेम्प्ट कौन सा करना चाहिए था, तो राइट इशू पे आपको अच्छे से आपको याद हो सकता था। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आप बता सकते हो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है,
और रेट ऑफ डिविडेंड भी सिंपल ही था, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। यदि आने वाले एग्जाम में ऐसे आएगा तो ऑफकोर्स आप इसमें से देख के जाओगे तो कुछ आपको आइडिया जरूर मिलेगा। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिया गया था स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है वो भी आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है और इसको डिस्कस करके। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, कुछ मतलब आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको यानी 2 अटेम्प्ट करने हैं टोटल। इसके यदि मैं मार्क्स की बात करूँ तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 होता है, जिसके अंदर आपको 3 दिया हुआ रहता है, 1 ऐसे नीचे 2, इसके नीचे एक और 3 है, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 मार्क्स के होते हैं, 3 मतलब आपको 6 मार्क्स यहाँ पे मिलता है 2 अटेम्प्ट करने पे। तो आपको यहाँ पे पूरा एक डिटेल आपको दिया रहता है, केस स्टडी होता है। जैसे यहाँ पे दिया था कि सनफ्लावर लिमिटेड कंपनी proposed to issue debenture to the public raise fund. After discussion, the board of directors have decided to issue secured debenture, non-convertible debenture, with the tenure of 10 years. तो please advise the board of the following matter. आपको एडवाइस करना था, should the company appoint the debenture trustees? Yes, appoint करेगा। Should the company create charge on the assets? Yes, करेगा। कैन द टेनर ऑफ द डिबेंचर बी लेस देन 10 ईयर्स? हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यस में इसके आंसर देने थे और रीजन आपको ऐसे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया था ABC कंपनी लिमिटेड इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013 विद द रेफरेंस टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। कैन द कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन जॉइंट नेम? यस। कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स? यस। कैन कंपनी एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट? तो आपको इसके आंसर देने थे। ऐसे लिखा था जॉय लिमिटेड कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इट वांट टू रेज कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर इशू करके कैपिटल रेज करना चाहती है, तो क्या होगा? शुड इट गो द प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इशू इट शेयर? तो सिंपल सी बात है, वो कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी मार्केट इसका आंसर था। यहाँ पे आपको दिया था कि शुड इट ऑफर द शेयर थ्रू द पब्लिक ऑफर और राइट ऑफर? तो पब्लिक ऑफर आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करने जा रही थी, इसका राइट ऑप्शन था। व्हाट विल बी द इशू इक्विटी शेयर बाय जॉय लिमिटेड? कॉल IPO रहेगा या FPO रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? IPO आ जाएगा। तो इस टाइप के आपको टोटल 6 मार्क्स के लिए आपको केस स्टडी देता है, जिसके क्वेश्चन भी आपको सेंटेंस पढ़ के आंसर देना होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, ये डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 में से कोई भी 3 आपको डिस्टिंग्विश लिखना रहता है। 12 मार्क्स का मतलब 4 इंटू 3 4 मार्क्स का एक होता है। आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं तो 12 मार्क्स के यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया था फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया था ट्रांसफर शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, और डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो इस टाइप के डिस्टिंग्विश आपको टोटल 4 दिए गए थे, इसमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने थे। जिसमें सिंपल बोले तो फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल आपका फर्स्ट चैप्टर से था, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन जो था ये आपका 3rd चैप्टर से था, डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइजेशन चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं, बट यहाँ पे डिपोजिटरी यहाँ पे है वहाँ पे उस चैप्टर से था, और लास्ट से आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से पूछा गया था। तो आप लोग फिक्स कैपिटल, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट अटेम्प्ट कर सकते थे। ऐसा पेपर आता था, आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 5 रहता है, आंसर इन ब्रीफ एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब 4 मार्क्स के रहते हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल 8 मार्क्स मिलेगा। इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड। क्या होता है? बॉन्ड के फीचर पूछे गए थे। चैप्टर नंबर ये आपका 2 से है। एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम ऑफ इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी वाले से आपको पूछा गया था, तो कोई भी 2 अटेम्प्ट करना था। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नाम का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से आपको पूछा गया था यहाँ पे कि
इंटरेस्ट के फीचर्स क्या होते हैं वो फीचर्स लिखना था। सिंपल क्वेश्चन था, तो आप 2 क्वेश्चन आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी टू, आपको जस्टिफाई करना रहता है। 4 मार्क्स का एक होता है, 2 अटेम्प्ट करना होता है, मतलब टोटल 8 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। कितने टोटल 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे यहाँ पे पूछा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वो रिफ्यूज कर सकता है यदि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहेगा। तो आपको इसके बारे में जो रीजन रहेंगे वो लिख के बताने पड़ेंगे। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए रेगुलेटरी फॉर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। बोलता है सेबी जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्या, जो इसको रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को। ये भी क्या सही है, यस ये स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में रीजन आपको लिखना था। अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी, बोलता है अनपेड डिविडेंड कंपनी यूज नहीं कर सकती, यस नहीं यूज कर सकती। कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, हाँ कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकती है यदि सर्टिफिकेट आपका गायब हो जाएगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो मतलब ये आपका चैप्टर नंबर 3 से आ गया क्वेश्चन। शेयर ट्रांसफर वाले चैप्टर नंबर 3 से आया, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है ये सेबी वाले चैप्टर से आया है क्वेश्चन नंबर 2, और ये डिविडेंड वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 7 था, एनी 2 अटेम्प्ट करने थे 5 मार्क्स के। तो स्पेशली इसमें तो हम लोग एडवाइस देते हैं कि आपको लेटर अटेंड करने चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटेरियम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, बोलते आपको लेटर लिखना था, पेमेंट इंटेरियम डिविडेंड आपको पेमेंट करना है इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपको लेटर लिखना है। लेटर ऑफ मेंबर नाम का जो चैप्टर आपका, उस चैप्टर से आपको पूछा गया था लेटर। तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 आपको लेटर लिखना यदि आप सीख लोगे तो लेटर से आपको 10 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। दूसरा लेटर यहाँ पे पूछा गया था, राइट अ लेटर डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट। इंटरेस्ट वारंट के थ्रू हम लोग डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये भी इजी लेटर था, आराम से आप लिख सकते हो। और ड्राफ्ट लेटर थैंक्स टू द डिपॉजिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डिपॉजिटर को थैंक्स बोलना था लेटर लिख कर। आगे यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन, आपको 8 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आपको लिखना था। पूछा गया था व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर एक्सप्लेन टाइप्स, चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया था, और चैप्टर नंबर 2 से ही यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हर बार, तो आपको इस बार भी प्रिपेयर होकर जाना है। और एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने के लिए प्रोविजंस क्या है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं अटेंड करना चाहिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो ये आपके पूरे पेपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपके एसपी के पेपर आए थे, कौन से चैप्टर था, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करते रहो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ओसी के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के और मैथ्स अदर सब्जेक्ट के आपको पेपर यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।